Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sumit Beniwal and I ride a Continental GT 650 Rocker Red color. एंड लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है बट स्टिल काफ़ी कंफ्यूजन रह गई आप सब में। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं टायर के रिगार्डिंग, टायर के नेम के रिगार्डिंग, फिटमेंट की एवरेज पे क्या डिफरेंस आएगा उससे, ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा लॉयस के रिगार्डिंग भी। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए एंड आपकी जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए मैं गाइड बना रहा हूँ आपके लिए। एंड ये गाइड सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेगी कि जो मैंने अलॉय व्हील्स और टायर्स डाले हैं, इसमें आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि जो 650 ट्विंस है हमारे पास कॉन्टिनेंटल जीटी एंड इंटरसेप्टर, उसमें 17 इंच कन्वर्जन जो करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, टायर ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा। एंड 18 इंच तो हमारे पास है ही, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अभी खुल गए हैं हमारे पास। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। एंड इसके अलावा अगर आप कन्वर्जन करते हैं 17 इंच पे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे, कि स्पीड में कितना एरर आ रहा है, वो सारी कैलकुलेट करने का मैं आपको मेथड बताऊंगा। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कैसे हम अब एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे यूसेज के हिसाब से कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 18 इंच के बारे में। जो स्टॉक टायर्स आते हैं हमारे, स्टॉक व्हील्स पहले से जैसे मेरी बाइक में आए थे स्पोक व्हील्स थे, वो कुछ कलर्स वेरिएंट के अंदर आपको अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। तो आप दोनों चूज कर सकते हैं। अगर आपको स्पोक व्हील्स वाली अपना कलर बाय किया है और आप अलॉय व्हील डालना चाहते हैं तो 16,500 रुपए देके आप अलॉय व्हील्स खरीद सकते हैं एंड वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके दो ऑप्शन हो जाते हैं। इसमें टायर ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे, अभी करंटली दो टायर ऑप्शन है कंपनी की तरफ से ओवीएम, एक सीएट का है जूम क्रूज एंड एक है वेडिस्ट्रिन का सिंच्यूरो एसटी टायर। तो दोनों ही टायर ट्यूबलेस हो गए हैं। पहले सीएट का ट्यूब टाइप आता था, अब दोनों ट्यूबलेस हैं। अगर आप अलॉय व्हील डाल रहे हैं तो दोनों ही टायर डाल सकते हैं एंड दोनों ही आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगे। डिफरेंस मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्योंकि मैंने सीएट का टायर स्पीति तक लेके गया मैं बाइक को, मैंने काफी ज्यादा कॉर्नरिंग वगैरह भी की है। तो सीएट का टायर अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है बट थोड़ा टेम्परेचर आने में टाइम लगता है इसमें, ठीक है। एंड इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है बट काम चला देगा सिटी के अंदर। तो आप नॉर्मल राइडिंग करते हैं जैसे इंटरसेप्टर आपके पास, उसको आप इतनी कॉर्नर में डिप वगैरह नहीं करते हैं, नॉर्मल टूरिंग करते हैं तो सीएट का टायर मोर देन सफिशिएंट है। ट्यूबलेस तो हो ही जाएगा लॉय के साथ। सेंचुरो जो टायर है पेडेस्ट्रियन का, वो क्या है, पीछे रेडियल है तो जो वेट का बैलेंस होता है उसको अच्छे से वो संभाल पाएगा। ठीक है, ब्रेकिंग के अंदर, हार्ड ब्रेकिंग के अंदर आप कॉर्निंग वगैरह कर रहे हैं। जीटी बायर्स जितने भी हैं वो तो वेडिस्टन का टायर ही लगाएं, सीएट मत लगाना। उसके अलावा अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए आपके इंटरसेप्टर से भी तो वेडिस्टन वाला टायर लगाना, उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। एंड ये वेजिस्ट्रेन का जो टायर मैंने आपको बताया इसकी कॉस्ट आपको 8,500 के आसपास पड़ेगी, फ्रंट एंड रियर बोथ। एंड सीएट का है वो इससे थोड़ा सा सस्ता ही लगा के चलो आप, सेम प्राइस या 1,000-1,500 का डिफरेंस तो रहेगा, सस्ता ही रहेगा इससे। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, अभी एक पिरेली का स्पोर्ट्स कॉम आता था, फैंटम स्पोर्ट्स कॉम, जो सबसे पहले इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल में आया था। उसकी लाइफ थोड़ी कम है बट वो ग्रिप बहुत अच्छी देता है, तो वो आप डाल सकते हैं। उसका तकरीबन अभी मार्केट में प्राइस आपको 18 से 20,000 के आसपास पड़ेगा, दोनों सेट, फ्रंट एंड रियर बोथ। तो ये टायर आपके हो गए जो बाइक के लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं कुछ, जैसे टिम्सन, राल्को, आप ये भी डाल सकते हैं अगर ऑफ रोडिंग का थोड़ा शौक है, ग्रूव्स थोड़े आपको बड़े चाहिए। ठीक है, आप कहीं टूरिंग वगैरह कर रहे हैं तो इंटरसेप्टर पे आप राल्को और ये टिम्सन भी डाल सकते हैं। और एक पिरेली का एक और टायर आता है, उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा मैं, वो क्योंकि महंगाई बहुत है और 150 सेक्शन हो जाता है। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप 18 इंच के टायर के अंदर 150 सेक्शन का टायर डालें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो अपस्ट्रिंग मास है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका व्हील काफ़ी हैवी हो जाएगा पीछे से। एंड बाइक को डिप करने में, से कॉर्नर्स में डिप कर रहे हैं आप, एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो 18 इंच के अंदर आप टाइस को अपसाइज ना ही करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो 140 सेक्शन मैक्सिमम। आपका व्हील भी इतना चौड़ा नहीं है कि 150 सेक्शन टायर को वो जैसे जो रिकमेंडेड होता है उसके अकॉर्डिंग वो अकोमोडेट कर पाए। अकोमोडेट तो वैसे डालेंगे ना डल जाएगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें आप। एंड ये हो गया हमारी 18 इंच की। इसके बाद अब आता है 17 इंच। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा मुझे समय दें। ठीक है, सबसे पहला मोड क्या करते हैं, आप सबने भी ये सोचा जरूर होगा कि पीछे हम मिटियोर का रिम डाल देते हैं एंड उसमें हम 150 सेक्शन का टायर डाल देंगे तो आगे 18 इंच हो जाएगा, पीछे 17 इंच हो जाएगा। नॉर्मल पंचर जो होते हैं पीछे टायर में होते हैं तो वो वर्क कर जाएगा। ऐसे काफी सेटअप किए हैं लोगों ने। तो इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, जो मिटियोर का रिम है वो 4 इंच है विड्थ के अंदर, तो उसमें अगर आप 150 सेक्शन का टायर डालते हैं तो वो इतना कंपैटिबल नहीं रहता है, क्योंकि वो राउंड हो जाएगा, वो इतना फैलेगा नहीं जितना चाहिए आपको। 150 विड्थ जितनी चाहिए ना उतनी नहीं मिलेगी आपको।
तो वो थोड़ा राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 150 सेक्शन के लिए आपको 4.25 या 4.50 तक का विड्थ वाला रिम चाहिए होता है। बट लोगों ने डाला है, चल रहा है काम, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड ये करूंगा, अगर आप ये सेटअप कर रहे हैं तो 140 सेक्शन का टायर ढूंढ के डालें, ठीक है। सेकेंड थिंग, फ्रंट में अब 18 हो गया हमारे पास, ये दिक्कत हो गई कि टायर का जो है कि या तो बराबर रहें, अलग अलग टायर कर दें, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि आगे भी 17 के क्या ऑप्शंस हैं। सबसे सस्ता और फास्ट ऑप्शन ये है कि आप जो हिमालयन आती है उसका रियर का जो रिम है, स्पोक व्हील है, उसको बाय कर लें, ठीक है। और आपके जो स्टॉक इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल का आगे का हब है और उसकी स्पोक्स हैं, उसके साथ उसको असेंबल कर लें एंड वहां पे फिर 17 इंच का टायर डाल लें, आपका कंप्लीट 17 इंच का सेटअप हो जाएगा। एंड हिमालयन का जो रिम आता है वो 1500 से 2000 के बीच में रहता है, एंड मिट्योर का तो आपका 6000 का ही रहता है। काफ़ी सस्ते में आपका काम हो जाएगा। बट एक चीज़ इसमें है कि पीछे अलॉय हो जाएगा, आगे आपका स्पोक व्हील हो जाएगा, एंड आगे वाला आपका ट्यूबलेस नहीं होगा। कन्वर्जन है ट्यूबलेस की भी, के अंदर पेस्ट वगैरह लगा देते हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वो कितना सेफ है, वो आपको देखना है, ठीक है। एंड इसमें ही इसी सेटअप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो हंटर का फ्रंट व्हील है वो आप लगा सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखें, वो डायरेक्ट फिट नहीं है। आपका स्पीड सेंसर का एक हब आपको फैब्रिकेशन करवाना पड़ेगा, एंड जो आपकी फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसके लिए भी आपको एक प्लेट फैब्रिकेट करवानी पड़ेगी। तो आपके व्हील और जो डिस्क ब्रेक है उसके बीच में वो प्लेट आएगी, तब आपकी डिस्क ब्रेक वहां पे असेंबल हो पाएगी उस व्हील के ऊपर। वो भी आप कर सकते हैं, कुछ लोगों ने किया है। सबके लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं तो, ठीक है। एंड उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं 17 इंच के अंदर, एक और ऑप्शन है, उसमें उसने क्या किया है कि दोनों में अलॉय व्हील्स डालें, बट वो रॉयल एनफील्ड वाले अलॉय व्हील्स नहीं है। तो उसने ये अलॉय व्हील्स डाल के स्पीति वगैरह ले लद्दाख तक का भी उसने राइड किया है। एंड अभी तक मैंने तो कुछ उसके इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं देखा कि उसको दिक्कत आ रही है, मैंने बात भी की है उससे। तो उसने क्या किया है कि ड्यूक 390 या RC 390 के जो अलॉय व्हील्स हैं वो उसने इंटरसेप्टर में कन्वर्ट करवा के फैब्रिकेट करवा के डलवा लिए हैं। तो उसने 10 से 11 हज़ार का खर्चा बताया था फैब्रिकेशन का, ठीक है। तो आप ड्यूक के व्हील्स भी ला सकते हैं, और ड्यूक के व्हील्स का एक बेनिफिट ये रहेगा, पीछे का जो व्हील है उसकी इतनी विड्थ है कि आपका 150 सेक्शन का टायर डलेगा और वो सुंदर भी लगेगा, फिर उतना ही वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं 17 इंच के अंदर। ये आपके थोड़े सस्ते ऑप्शंस हो गए। अब मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, एक है डिज्मोटेक नाम से कंपनी है इंडिया की। तो वो आपको ना 2 टाइप के व्हील्स देती है, एक नॉर्मल आपको स्पोक व्हील्स, एक स्पोक व्हील ट्यूबलेस वाले देती है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। उनका प्राइस आपको ट्यूबलेस वालों का 30,000 प्लस का कुछ रहेगा, नॉर्मल वाले का 20,000 के आसपास, जब मैंने चेक किया था काफ़ी टाइम पहले। शायद अभी कम हो गया उनका प्राइस, वो आप चेक कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो आपको पहली चीज एक मैं बताना चाहूंगा कि जो अपस्विंग मास होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बाइक की जो फ्लिकेबिलिटी है, या आप कॉर्नर में डिप कर रहे हैं एक्सेलरेशन वगैरह के रिगार्डिंग, तो अलॉय व्हील से 17 इंच डालेंगे ना अगर आप कन्वर्जन, तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगी आपकी। अगर आपको अभी बाइक हैवी लगती है तो अगर 17 इंच डालेंगे तो आपको बाइक काफ़ी लाइट फील होगी। आपको जैसे ड्यूक वगैरह नहीं होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कट मार रहे हैं आप, वो चीज़ें कर पाएंगे आप 17 इंच में, ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे आपकी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाएगा 17 इंच में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके ग्राउंड क्लियरेंस का, अगर आपके सिटी में कुछ स्पीड ब्रेकर्स वगैरह इतने नहीं है अगर, कि आपको दिक्कत नहीं होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड अनदर थिंग कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो बाइक का, वो काफ़ी लो हो जाएगा 17 इंच में, क्योंकि बाइक थोड़ी नीचे हो जाएगी ना। तो आपको जो वेट फील होता है ना बाइक का, कि जैसे आपके कभी ना, आप तो जैसे चला रहे हैं नॉर्मल, आपको इतना फील नहीं होता है, कभी कोई दोस्त बैठता है वो चलाने की कोशिश करता है, या कहता है बाइक बहुत भारी है आपकी, तो अगर आप 17 इंच डाल देंगे तो वो फीलिंग खत्म हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। और एक मैं आपको बताता हूँ कि ये एक वेबसाइट है हमारे पास, तो इसमें आप जब टायर साइज डालेंगे एंड कौन सा टायर साइज आपका स्टॉक, किस पे आप मूव करना चाहते हैं, व्हील साइज कितना है, ये सारी चीज़ें डालेंगे ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, देखो सर कि स्पीड में कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, स्पीडो एरर कितना आएगा आपको, नीचे आप चेक कर पा रहे हैं कि गेयर रेशोज में कितने RPM पे कितना एफिशिएंट रहेगा या अनएफिशिएंट रहेगा। वो सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल रहेगी अगर आप 17 इंच पे जाना चाहते हैं। 18 इंच पे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एंड अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस टुडे। टेक केयर, राइड सेफ।